वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। चयन बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण नोटिस आज जारी किया है। वो जारी किया है प्रवक्ता से रिलेटेड, लेकिन ये टीजीटी के लिए भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग यही प्रोसेस टीजीटी में भी रहेगी। इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जिस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं। सबसे पहले प्रवक्ता अंग्रेजी में जितने भी कैंडिडेट हैं साक्षात्कार के लिए जो जा रहे हैं उन सभी को शोभित अग्रवाल क्लासेस की तरफ से इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देख लीजिएगा, ये टीजीटी वाले भी ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए भी जल्द ही ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी होगा। विज्ञापन संख्या 2/2021 प्रवक्ता लिखित परीक्षा 17-18 अगस्त 2021 को संपन्न हुई थी। 8-10-2021 को घोषित लिखित परीक्षा परिणाम में निम्नांकित विषयों का साक्षात्कार 21-10-2021 से प्रारंभ करते हुए 30-10-2021 तक साक्षात्कार कार्यक्रम चयन बोर्ड के अनुसार नियमानुसार तय किया गया है। अब 30-10 तक साक्षात्कार आपका चलेगा। ये मान के चलिए अभी टीजीटी के रिजल्ट के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि चयन बोर्ड अभी प्रवक्ता में ही बिज़ी है और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा कि लेट हो, क्योंकि जो टीजीटी में हमारे भाई बहन वेटिंग लिस्ट में जाएंगे प्रवक्ता में सभी चयन हो जाएंगे और वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे तो वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी। 21-10-2010 से 30-10-2021 तक देखिए कौन कौन से विषय हैं जिनका साक्षात्कार चलेगा। आपके सामने स्क्रीन पर है। नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, वाणिज्य, भूगोल, इतिहास, शिक्षा शास्त्र, संगीत, समाजशास्त्र, हिंदी, शारीरिक शिक्षा, इनके आपके साक्षात्कार चलेंगे। देख लीजिएगा आगे क्या नोटिस है। उपरोक्त साक्षात्कार कार्यक्रम अनुसार तिथिवार विषयवार अभ्यर्थियों की सूची चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। देखिए अब कल रिजल्ट जारी हुआ था और आज चयन बोर्ड के पोर्टल पर आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको जो अभ्यर्थी के नाम हैं वे भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। सूची में अंकित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन करके परीक्षा पोर्टल पर उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करें। संस्था का विकल्प चयन करते हुए साक्षात्कार डाउनलोड करें। तदनुसार नियत तिथि व समय को साक्षात्कार हेतु चयन बोर्ड कार्यालय में मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित हों। प्रथम बैच के अभ्यर्थियों की साक्षात्कार किस समय है? देखिए 7 बजे और द्वितीय बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय 12 बजे है। मैंने किस तरह आपको कॉलेज को चॉइस करना है उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई है। जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। और किस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी आती हैं कि ये सर ये पुराना है, ये नहीं। विज्ञापन तिथि से पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपका चल जाएगा और नया भी आपका नया डॉक्यूमेंट्स भी अगर नए डॉक्यूमेंट्स है वो भी विभिन्न परिस्थितियों में चल जाता है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बेफिक्र होकर आप जाएं। अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि साक्षात्कार हेतु नियत तिथि व समय में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना असंभव नहीं होगा। प्रथम द्वितीय बैच के लिए अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का अंतिम समय क्रमशः 11 बजे और 3 बजे है। तदुपरांत अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 का प्रोटोकॉल हमें ध्यान रखना है। फेस मास्क, हैंड ग्लव, सैनिटाइज़र लेके आना होगा। इसके अभाव में साक्षात्कार चयन बोर्ड परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 के संबंध में केंद्र राज्य द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी, सैनिटाइज़र की व्यवस्था भी होगी। अनुशासनहीनता, अशांति फैलाने वाले साक्षात्कार कार्यक्रम में बाधा डालने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार वंचित किया जाएगा। ये विज्ञप्ति जारी की है नवल किशोर जी ने। अब किस तरीके से आप साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करेंगे। जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो भी उसके भी रिलेटेड वीडियो आपके पास मैंने प्रोवाइड कर दी है। चरित्र प्रमाण पत्र और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही है। मेडिकल से रिलेटेड भी एक वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है
चरित्र प्रमाण पत्र आप किसी भी बुक स्टेशनरी पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी फॉर्मेट रहेगा वो सब एप्लीकेबल होगा। जो मानक होता है वो है सबसे बड़ी कि आपकी जो मोहर है वो ज़रूर होनी चाहिए, उसमें मोहर मैटर करती है कि, और जो कंटेंट है वहाँ पर सभी तरह के कंटेंट, चाहे हिंदी हो इंग्लिश सभी चलेगा। देख लीजिएगा, साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करना, संस्था का विकल्प अधिमान्यता चयन करना अनिवार्य है। अभिलेख में उल्लेखित किए गए अहर्तों से इतर अपलोड किए गए अभिलेख न तो मान्य किए जाएंगे न ही अधिमान्यता अंक प्राप्त किए जाएंगे। जो आपने आवेदन के समय आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे सिर्फ वही मान्य होंगे, उसके बाद का कोई भी मान्य नहीं होगा। सिर्फ अगर डिग्री आपके पास उसके बाद की है तो वो चल जाएगी, क्योंकि डिग्री हम सब बाद में ही निकलवाते हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसके आवेदन में उल्लिखित अर्हताओं के सापेक्ष संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड न करने अथवा उक्त अर्हता से इतर कोई अन्य अभिलेख अपलोड करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जा सकता है, जिसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अब इस बात का ध्यान रखना, अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं वे बीएड उस समय नहीं लगाते जिस समय फॉर्म भरते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो बाद में बीएड उसमें लगा देते हैं अपलोड करने के समय। तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि आपका उसका बेनिफिट नहीं होगा, आपको आगे समस्या का ही सामना करना पड़ सकता है। ये दोनों प्रक्रियाएं पूर्ण करने के उपरांत अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र संस्था की अधिमान्यता सूची डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी किस तरीके से संस्था की अधिमान्यता सूची थी वो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप पहले वो देख लेना अच्छे से, फिर आप पेपर अपलोड करना। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसने संस्था की अधिमान्यता सूची अपलोड किए गए अभिलेखों का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे अपने पास उसे सुरक्षित भी रखना है। साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को अपनी संस्था अधिमान्यता सूची अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात ही अभ्यर्थियों का अभिलेख का सत्यापन हो सकेगा। जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन सफलतापूर्वक हो सकेगा, अभ्यर्थी साक्षात्कार की आगे प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। साक्षात्कार पत्र किस तरह डाउनलोड करेंगे, देखिए आप, ये वेबसाइट है upsessb.pariksha.nic.in पर जब आप जाओगे, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज पर क्लिक करना है। तत्पश्चात प्रवक्ता संवर्ग निम्नानुसार दिए गए लिंक पर जाना होगा। फिर इसके बाद प्रेफरेंस चॉइस डाउनलोड इंटरव्यू लेटर फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन 2021 आएगा। फिर उस पर क्लिक करके डाउनलोड इंटरव्यू लेटर का पेज खुलेगा। अभ्यर्थी को 10 अंकों का अनुक्रमांक वेरिफिकेशन कैप्चा जो वहाँ पर रहेगा, प्रोसीड का बटन दबाना है। फिर इसके बाद OTP आएगा, 6 अंकों का ये OTP होगा, फिर इसे वेरीफाइड करना होगा। अगर किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो हमारे समय पे ये था कि पोर्टल पे जाकर आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते थे, अदरवाइज़ ईमेल आईडी पर भी आपका OTP आएगा, वो जो आपने ईमेल आईडी दी हुई होगी। प्रथम होम पेज पर 4 सेक्शन दिखाई देंगे। प्रथम सेक्शन पे अभ्यर्थियों का संपूर्ण आवेदन पत्र दिखेगा। अभ्यर्थी प्रिंट ले सकता है। अभ्यर्थी को उनकी अधिमान्यता सबमिट चॉइस प्रेफरेंस भरनी होगी। बाईं ओर प्रदर्शित संस्थाओं की सूची में से 5 संस्थाओं को वो चुन सकता है। अभ्यर्थी जैसे ही संस्था को टिक करेगा उसकी दाईं ओर दिखने लगेगा। देखिए, संस्था कैसे चूज़ करनी है, बहुत ही होशियारी से चूज़ करना, ये नहीं सारे के सारे कॉलेज ऑफ सिटी के भर लें, उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वो देख लेना। अभ्यर्थी द्वारा आवश्यकता अनुसार अधिमान्यता को रीसेट कर पुनः चुना जा सकता है अथवा इसके अधिमान्यता के वरीयता क्रम में परिवर्तन किया जा सकेगा। अधिमान्य संस्थाओं का चुनाव करने के पश्चात अभ्यर्थी वेरिफिकेशन कोड अंकित कर सबमिट योर चॉइस पर बटन क्लिक करेंगे, जिससे उसकी अधिमान्यता सबमिट हो जाएगी। इसके पश्चात पुनः वेरिफिकेशन कोड अंकित कर लॉक योर चॉइस का बटन आएगा, फिर आप उसे लॉक कर लेना। संस्था की अधिमान्यता सूची एक बार दर्ज होने के उपरांत कोई संशोधन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इससे अभ्यर्थी से अनुरोध है वह सावधानीपूर्वक अपने विकल्पों का चयन करें।
अधिमान्यता लॉक होने के उपरांत अनिवार्य अभिलेख प्रपत्रों की सूची प्रदर्शित होगी। यहाँ अभ्यर्थी को अपने अभिलेख अपलोड करने हैं। प्रत्येक अभिलेख के सम्मुख बारी बारी से जारी किए जाने वाले प्राधिकारी जारी करने की तिथि, देखिए जो आपका सर्टिफिकेट होगा मेडिकल का, जो आपने जिसे ही बनवाया है, उस पर अगर नहीं है कोई डेट, कोई जारी करने की तिथि तो होगी उसमें, लेकिन उसका क्रमांक नहीं होगा, तो आप NA कर सकते हैं उसमें। इस तरह कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी आप NA करेंगे, नॉट अवेलेबल, अदरवाइज और सब में आपको करना है। जारी करने की तिथि, प्रमाण पत्र का क्रमांक अंकित कर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पर बटन दबाएंगे। प्रमाण पत्र आप देख लीजिएगा, प्रमाण पत्र आप अपलोड करेंगे। किसी दशा में आपके पास प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आप अंक पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र आप यूनिवर्सिटी से जाके आप अप्लाई कर दें। अगर सिस्टम ऑनलाइन काम नहीं कर रहा है तो उसे आप अप्लाई कर दें, उसकी स्लिप अपने पास रखें। एक एफिडेविट भी बनवा सकते हैं कि हम निश्चित समय में, जो भी आप समय निर्धारित करेंगे उस निश्चित समय में हम प्रमाण पत्र जमा कर देंगे। अगर किसी के समय ड्यूरेशन कम है तो वो प्रोविजनल भी बना सकता है, इसलिए आप प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दें, उसकी रिसीविंग अपने पास रख लें। अभ्यर्थी को आवश्यक साक्ष्य PDF फॉर्मेट 25 KB और 500 KB में अपलोड करना होगा। जो PDF होगा वो 25 से 500 KB में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसे आप सबसे पहले रिड्यूस PDF के नाम से एक ऐप आती है, उस पे जाके आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई अभिलेख एक से अधिक फाइल हो तो उन सबको एक सिंगल फाइल में समाहित करके अपलोड करना होगा। मैंने ऐसे ही किया था। मैंने क्या किया था, मैंने प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों को एक ही फाइल में इकट्ठा लगा लिया था और फिर अपलोड किया था। आप प्रमाण पत्र भी करेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। सभी अभिलेख अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड अंकित कर लॉक योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स बटन पर क्लिक करें। फिर इसके बाद क्या होगा, अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र, अभिलेखों की वरीयता सूची, अपलोड किए गए अभिलेखों की प्रपत्रों की सूची प्रिंट लेंगे, जिससे अभ्यर्थी जो है साक्षात्कार में मूल अभिलेखों के साथ आपको उपलब्ध होना है। तो ये आपकी वीडियो थी। आई होप ये TGT के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि लगभग यही चीज़ें TGT में भी आपको करनी है। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को आप करना, बिल्कुल भी लापरवाही ना करना। फिर उसके बाद आपको समस्या का सामना करना पड़ता है, फिर कोर्ट जाना होता है, फिर मैटर डिले होता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए ही नुकसानदायक होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कभी कभी समय ना होने के कारण मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन जो आप कमेंट करते हैं, जिसकी भी कमेंट की मेजॉरिटी रहती है, ज़्यादा जो भी कमेंट रहते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना देता हूं। तो आपकी जो भी समस्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कई बार आप उसे कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। दिस इज सौबित।